4 महीना पहले सौरभ विश्वकर्मा के घर पर चढ़ के यही भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित गुंडे संजय तिवारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मैं कहिए तो आपको वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उनकी फोटोज हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। आप ये बताइए, वो 4 महीना पहले जब ये लोग चलाए थे, फायर किए थे, तब मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? तो क्या मैं इसकी जवाबदेही मैं आपसे पूछ नहीं सकता? पुलिस प्रशासन के सामने मेरी बात प्रशासन से हो रही थी और किसी से मैं गाली गलौज नहीं किया था। जबरन दबाव बना के समझौता करा रहे थे। आपको मैं वीडियो दूं, उसमें देखिए कि 100 को जबरन अंतिम संस्कार कराया गया। भाजपा के सत्ता पोषित गुंडे ही हमारे दलित भाइयों को गुमराह करके पिछड़ों पर मुकदमा लिखवाते हैं। इस न्याय की लड़ाई में, इस विश्वकर्मा समाज की न्याय की लड़ाई में, पीडीए समाज की लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मरना सबको है, एक दिन कल मरना है, आज मौत आ जाए। प्रदेश में पिछड़े दलित समाज की लगातार हत्या हो रही, ये किसी से छुपा नहीं। प्रतापगढ़ में सौरभ विश्वकर्मा की हत्या हो जाती, उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हो जाती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर वहां प्रतिनिधिमंडल जाता, वहां पर तमाम बहस होती, पोस्टमार्टम हाउस पर बहस होती। लेकिन सवाल फिर उठता है कि पिछड़े दलित समाज की जब हत्या होती तो आरोपी भी समाजवादी पार्टी के ही लोग बन जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे साथ फ्रेम में संदीप विश्वकर्मा है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाते हैं साथ में, तो इनसे बहस होती है। अब इनके ऊपर 307 SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। ऐसे मुकदमा लिख दिया गया, सरकार में नहीं है तब ये लोग इस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं, जब सरकार में होंगे तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंचों से आरोप लगाते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो जाना माना गुंडा। अब इस तरीके से आरोप लग रहे हैं और घटनाएं भी सामने आ रही हैं। समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या था, क्या मामला था सर? आप लोग क्यों गुंडाई पे उतार रहे हैं? देखिए, सच्चाई इस बात की है ना कि भारतीय जनता पार्टी एकदम डरी हुई है। दूसरी ये बात है, जिस कांड की बात हो रही है, आप अपने कैमरामैन से कहिए दिखाएं ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा है। पत्रकार बंधु थे, पुलिस वाले थे, इतने पुलिस प्रशासन के सामने मेरी बात प्रशासन से हो रही थी और किसी से मैं गाली गलौज नहीं किया था। आप ये बताइए, अगर 14 तारीख की ये पोस्टमार्टम के दिन था, मेरा रिश्तेदार है सौरभ विश्वकर्मा, मुझे जानकारी हुई, हम लोग पूरी ताकत से उसको न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। सुबह ताकत से या गुंडाई से? नहीं, गुंडाई नहीं करते हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। इसी वजह से तो 14 को बताइए शासन प्रशासन के सामने अब बातचीत हुई हमारी शासन से, और मुकदमा जिससे मैंने नाम पूछा था वो सामान्य वर्ग के थे। और मुकदमा किसने लिखाया है? मुकदमा किसने लिखाया? दलित ने। और जिसने मुकदमा लिखाया है उस व्यक्ति को आज तक मेरी आंखें पहचानती नहीं है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके पास लाई डिटेक्टर से लेकर जितनी भी टेस्ट हो करा लीजिए, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं। ये भाजपा की साजिश है। भाजपा के सत्ता पोषित गुंडे ही हमारे दलित भाइयों को गुमराह करके पिछड़ों पर मुकदमा लिखवाते हैं। समाजवादी पार्टी पर मुकदमा लिखवाएंगे विपक्ष के लोग। गुंडाई तो आप लोग कर रहे थे ना वहां पर, वो तो सामने दिख रहा था। मैं गुंडाई कर रहा था, उसे गुंडाई कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई? ये बताइए, हमारा भाई जाए 4 महीना पहले सौरभ विश्वकर्मा के घर पर चढ़ के यही भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित गुंडे संजय तिवारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मैं कहिए तो आपको वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उनकी फोटोज हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। आप ये बताइए, वो 4 महीना पहले जब ये लोग चलाए थे, फायर किए थे, तब मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? तो क्या मैं इसकी जवाबदेही मैं आपसे पूछ नहीं सकता? बिल्कुल पूछ सकते। तो मैं पूछा था केवल। हाँ, आप उसके बाद इस तरीके से, और फिर अगर 14 को मैं घटना कारित किया था तो इतनी प्रशासनिक अमला थी, पत्रकार थे, हमारे भी पार्टी के विधायकगण भी थे, हाँ, और उसके बाद पूरा प्रशासन था, कई थानों की फोर्स थी, तो हमको वहीं से पकड़ क्यों नहीं लिए? तुरंत मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? 4 दिन बाद याद आया। मैं तो भागा भी नहीं था। पोस्टमार्टम जब हुआ है उसके साथ साथ मैं 100 के साथ मैं गया हूं, और लगातार 2 दिन तक पीड़ित परिवार के घर 14 को भी गया हूं, 15 को भी गया हूं। मैं भगौड़ा नहीं हूं कोई। और जब कोई घटना घटी थी तो आप वहां पर मुकदमा क्यों नहीं लिख लिए? प्रशासनिक अमला तो मेरे साथ था। समस्या इस बात की हुई कि ये लोग जबरन दबाव बना के समझौता करा रहे थे। आपको मैं वीडियो दूं, उसमें देखिए कि 100 को जबरन अंतिम संस्कार कराया गया है। और उसके बाद बताइए, प्रशासन जबरन करवा रहा, जबरन संस्कार कराया, और एक दिन पहले करवाने का प्रयास में था। ये भाजपा के लोग और भाजपा के कुछ दलाल हैं, लोकल के वहां के कुछ दलाल हैं, वो लोग मिलके विश्वकर्मा समाज की घटनाओं पे आते हैं, लंबे लंबे भाषण करेंगे, ड्रामा करेंगे, दबाव बनाएंगे, और पीड़ित परिवार को कुछ मिलता नहीं है न्याय। न न्याय मिलेगी, न कोई सहायता मिलती है। राजू विश्वकर्मा हत्याकांड में कुछ नहीं दिया आज तक भाजपा ने,
कुछ नहीं दिया। हर जगह समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, चाहे गाजीपुर का निशा विश्वकर्मा हत्याकांड हो, चाहे अंकुल विश्वकर्मा हत्याकांड हो, चाहे देवरिया की हो, हर घटना में तन मन धन से मदद करते हैं, पूरी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। और जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर्सनल बुलवाए हमको, मुझसे मुलाकात किए, मेरी पूरी बात, मेरी पूरी पीड़ा सुने, परिवार को भी पीड़ा पूरी सुने, और उसके बाद उनको भाजपा वालों को इस बात से तकलीफ है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पिछड़ा दलित और खासकर मैं, विश्वकर्मा समाज, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी जी हिंदू मानते ही नहीं है, हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई की आवाज उठा पा रहे हैं, इसी बात से तकलीफ है। आप हिंदू नहीं मानते खुद को? मैं मानता हूं, मेरे मानने से क्या होगा, सरकार नहीं मानती है। आप ये बताइए, जितनी घटनाएं घटती हैं उसमें हमें क्या न्याय मिल रहा है? बाकी जगह तो बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि जितनी घटनाएं 80 से अधिक हत्या बलात्कार की जो मुकदमे हुए हैं विश्वकर्मा समाज की घटनाएं जो घटी हैं, उसमें 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित गुंडों का हाथ है, आरोपी है, पूरा वीडियो फुटेज है। चाहे गाजीपुर का कांड देख लीजिए, चाहे यहाँ का देख लीजिए, चाहे देवरिया की देख लीजिए, हर जगह भाजपा के गुंडे रहते हैं आरोपी में। ये काम पहले पुरानी सरकार में होता, कहते हैं सपा सरकार में खुलेआम गुंडे होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका विकास न्याय मिल रहा है। इसमें तो शासन ही गुंडाई कर रहा है। आप ये बताइए, शासन की तो गुंडाई है। अगर शासन की गुंडाई ना होती तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता, अभी 307 का मुकदमा, जबकि मैंने मतलब मेरे ऊपर लिख दिया मुकदमा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि LLB की डिग्री मैं लिया हूं, मैं वकालत परिक्षेत्र में स्वयं हूं। जब हमारे जैसे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तो आप सोचिए, आम जनता को तो ये गोली आप मारने का किसी की कोशिश करेंगे तो 307 पे मुकदमा जाहिर सी बात लिखा जाए। मैं कह रहा हूं, जब 14 की घटना थी, पूरा प्रतापगढ़ प्रशासन, कम से कम 50 गाड़ियां थी, हम कहिए तो हम वीडियो दे दें, वहां के पत्रकारों का वीडियो ले लीजिए, वहां का LIU का लीजिए वीडियो, प्रशासन का वीडियो लीजिए। हम अगर किसी के साथ घटना करते तो आप ये सोचिए, एक तो मैं समाजवादी पार्टी का, एक तो कहते नहीं कि तऊ लौकी ऊपर से चढ़ी नीम की डार, एक तो मैं विश्वकर्मा जिसको ये लोग हिंदू नहीं मानते, दूसरा मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। हमारी क्षमता है कि मैं खुलेआम गुंडाई करूं और उसके बाद 2 दिन तक उत्सव के पीछे जा रहा हूं, कोई पूछ ही नहीं रहा हमको। सो आप ये मान सकते हैं ये चीज? बिल्कुल। तो फिर क्यों मुकदमा लिखवाया गया आपके ऊपर? मुकदमा केवल इस वजह से लिखाया गया कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दलित और पिछड़े समाज के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद कर रहे हैं, और इनकी सरकार, ये जो कथित राम राज्य की सरकार है, ये राक्षस राज बन चुका है, ये राक्षस राज बन चुका है। ये सरकार ये जाने वाली है, इसी बात का इनको डर है, और इसी डर की वजह से हम लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। लेकिन एक चीज पत्रकार महोदय आपसे मैं और कह दूं कि चाहे और मुकदमे लिखें, और आपको बताऊं, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि इसका इनकाउंटर कर दो। आपका? मेरा इनकाउंटर करने की साजिश। क्यों इनकाउंटर क्यों कर दें? क्यों? इसलिए कर दें कि हमें रोक नहीं पा रहे हैं, मुकदमों से रोक नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि कोई बात होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान लेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल संज्ञान लेते हैं। इसी वजह से इनको इस बात का डर है कि जब तक रहेगा तब तक प्रशासन के नाक में दम रहेगा। भाई, सच्चाई बोलना नाक में, आपको क्यों लगता है हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं, और लेकिन बात यह है कि भाजपा जो सरकार है वो शासन को गुंडा की तरीके से उनसे गुंडाई करवा रहा है। कई, उसी दिन की बात बता रहा हूं, कई सारे इंस्पेक्टर और एडिशनल ने कहा, कई पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार में कुछ नहीं होने वाला, ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा है। प्रशासन के लोग खुद त्रस्त हैं इस सरकार से। अखिलेश जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलवाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूरे मैटर को जाना, संज्ञान लिया, उन्होंने तत्काल फोन कराया SP प्रतापगढ़ को, बात किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि डरना नहीं है, ऐसे लोकतंत्र के डकैतों से, ऐसे चढ़ावा चोरों से, और ऐसे पीड़ित समाज के हत्यारों से डरना नहीं है। पूरी ताकत से हम आपके साथ है, चाहे जितने मुकदमे हो जाए। और मैं आपसे फिर बता दे रहा हूं, मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, 7 साल करीब हो रहा नौकरी छोड़े हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस न्याय की लड़ाई में, इस विश्वकर्मा समाज की न्याय की लड़ाई में, पीड़ित समाज की लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मरना सबको है, एक दिन कल मरना है, आज मौत आ जाए, कोई लड़ते रहेंगे, लड़ाई नहीं बंद होगी, गुंडाई करते रहेंगे। गुंडाई नहीं कहते इसको,
हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं, हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी मानते हैं, हम लोग गांधी जी को भी मानते हैं। और अब हमारी आवाज ऐसी है, ये तो प्रकृति की देन है। अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आपको ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है। ईगो इस बात से हर्ट होता है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूं, और वहीं पे मैं कई जगह मैं वीडियो दिखाऊं, भाजपा के नेतागण कार्यकर्तागण पुलिस वालों को गरिया रहे हैं, मार रहे हैं, तब क्यों मुकदमा नहीं होता है? सवाल है बड़ा, क्यों मुकदमा नहीं होता है? मैं इसी वीडियो में दिखाऊं भाजपा के लोग किस तरीके से गुंडाई कर रहे थे प्रशासन के साथ, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं हुआ। आपके ऊपर फर्जी लग कराया गया, फिर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये तो एसपी साहब व्यक्तिगत जानते हैं, फिर भी कर रहे हैं ना। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसपी प्रतापगढ़ साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको ये समझता था कि वो जहां से निकल के आए हैं, जिस बगिया से निकल के आए, छात्र राजनीति की बगिया से, उसी बगिया से हम लोग भी निकले हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माटी के लाल हैं हम लोग, डरने वाले नहीं हैं। और लेकिन एसपी साहब, कम से कम आप अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछिएगा जरूर कि इतने संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति पर आपने मुकदमा नहीं किया है, आपने उनकी अंतरात्मा पर चोट पहुंचा दी। आपसे न्याय की उम्मीद क्या करने, कैसे आपके पास फरियादी जाएगा? आपने संविधान की शपथ ली है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। देखिए, संदीप विश्वकर्मा जी थे, इनसे बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटना हो रही है, आपको गाजीपुर करंडा की भी घटना याद होगी, उसमें क्या प्रशासन के लोगों ने किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया था। वही काम अब प्रतापगढ़ में सौरभ विश्वकर्मा की हत्या के बाद हो रहा है। ये लोग मजबूती से उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन उल्टा इनको इनाम में मिलता है 307 और SC एक्ट में मुकदमा। अब जमीनी हकीकत क्या है, ये भी आप सबको पता होगा। बात कर रहे थे, सारी बातें उन्होंने रखी, और सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड में क्या मामला था वो भी उन्होंने बताया। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।